प्रेगनेंसी के 8वें मंथ में आपके साथ क्या क्या होता है, आपके शिशु का कितना विकास हो गया होता है और 8वें मंथ में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कतों और कोई भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप करके ना देखें। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब आप 8वें मंथ में आ जाते हो तो आपके शिशु का विकास 90 से 95% हो जाता है और जो 5 से 10% बचा रहता है वो 3 से 4 5 या 5 हफ्ते में पूरी हो जाती है। उसकी ऑर्गन जो है आपके शिशु की पूरी डेवलप हो जाती है। इसका वेट का बात कर ले तो इसका वेट कम से कम आपको 8वें मंथ के लास्ट में 2 से 2.5 kg या फिर 2 kg आपको पूरा होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका शिशु कमज़ोर माना जाता है। अगर 2 kg से 2.25 kg से 2.5 kg से कम है तो ये कमज़ोर माना जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस मंथ में आपके शिशु की पूरी ऑर्गन डेवलप हो जाती है। केवल उसके ब्रेन की जो ब्रेन होता है उसका, वो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है और ब्रेन का विकास होता रहता है और थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें बाकी रहती है वो आपको 4 से 5 हफ्ते में पूरी हो जाती है। बट यहाँ पे पूरी डेवलपमेंट उसकी हो जाती है। इसके बाद आपको आधा पौन केजी और इसका वज़न बढ़ेगा। इससे ज़्यादा इसका वज़न नहीं बढ़ता है। इतना ही वज़न आपको 8वें मंथ में महसूस होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस वज़न में जो मैंने आपको 2 से 2.5 kg बताया है, इस वज़न में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो दिन भर लेटी रहती हैं। उनको कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। मुझे यहाँ पेन है, मुझे वहाँ पेन है, मुझे ये दर्द है, मुझे वो दर्द है। मतलब कि बहुत सी पेन तो होता है, ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि पेन नहीं होता है, पेन तो होता है। बट उस पेन को आपको बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि इससे भी अधिक कभी आपको पेन होना है। तो इन छोटे मोटे पेन से आपको डरना नहीं है। तो जो महिलाएं काफ़ी अपनी प्रेगनेंसी में रेस्ट करती हैं उनके शिशु का वज़न काफ़ी गेन हो जाता है। और यहीं पे मैं बात करूं, जो महिलाएं घर का काम काज करती हैं, एक्टिव रहती हैं, वॉक करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, यानी कहने का मतलब है एक्टिव रहती हैं, तो उनके शिशु का वज़न थोड़ा सा कम रहेगा। क्योंकि उनका भी वज़न कम रहेगा हल्का फुल्का, उनके शिशु का भी वज़न कम रहेगा, क्योंकि वो हम हर दम एक्टिव हैं, एक्सरसाइज करके, घर का काम करके, और माइंड से भी फ्रेश हैं। और जब आप एक्टिव रहेंगी तो माइंड से भी फ्रेश रहेंगी। और जब बिस्तर पे पड़े रहेंगी तो बिस्तर पे पड़े पड़े माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी चलेगी, कोई काम धाम तो रहेगा नहीं, तो निगेटिविटी चलेगी। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, तो एक्टिव रहिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको 8वें मंथ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सोने, उठने, बैठने, चलने फिरने में काफ़ी समस्या होने लगेगी। क्योंकि इस समय आपका शिशु का वेट भी गेन हो गया है, आपका जो बेबी बम्प है वो भी बाहर निकल गया है। और आपका शिशु, कितनी महिलाओं का 8 मंथ में ही शिशु अपना सर नीचे की ओर फिक्स करना शुरू कर देता है। तो जब शिशु नीचे की तरफ सिर अपना फिक्स कर लेता है तो आपको, ये तो जाहिर सी बात है कि जब शिशु नीचे की तरफ फिक्स कर लेगा सिर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेजाइना में भी पेन होने लगेगा, पेट के निचले हिस्से में भी पेन होने लगेगा, आपको काफ़ी दिक्कतें होने लगेगी, आपको सोने में भी दिक्कतें होने लगेगी, उठने बैठने में भी दिक्कतें होने लगेगी। इसीलिए बोला जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाएं करवट सोना चाहिए। बाएं करवट सोने से शिशु को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन भी अच्छी मात्रा में मिलेगा, और आप जब सोएंगी तो आपको भी थोड़ा सा दर्द कम महसूस होगा। और अपने दोनों पैरों के बीच में एक पिलो का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये भी आपको दर्द से काफ़ी राहत देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज़ और आपको 8वें मंथ में समस्या आने लगेगी कि आपको डिस्चार्ज भी आने लगेगी, आपको डिस्चार्ज जो है वो भी आने लगती है। इसके अलावा 8वें मंथ में आपको लेबर पेन, यानी कि फॉल्स लेबर पेन भी आने लगते हैं। 8वें मंथ में ये आना, कॉन्ट्रैक्शन आना आम बात हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ख्याल करना है कि जब आपको लेबर पेन आ रहे हैं, यानी कि फॉल्स लेबर पेन, कॉन्ट्रैक्शन उठ रहे हैं, तो अगर आप अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर लेती हैं तो ये अपने आप जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ये बंद नहीं हो रहे हैं तो ये समझिए कि ये आपका लेबर पेन आ रहा है। अगर बंद हो जाते हैं तो समझिए कि ये फॉल्स लेबर पेन है,
कॉन्ट्रैक्शन आपको आ रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 8वें मंथ में आपके शिशु के मूवमेंट में भी आपको कमियां महसूस हो जाएंगी। लेकिन शिशु का मूवमेंट में कमी महसूस होगा, लेकिन उसका जोरदार किक आपको ज़रूर महसूस होगा। किक वो जोरदार मारेगा और खाना खाने के बाद आपको 3 से 4 बार या 5 बार अपने शिशु का मूवमेंट महसूस करना ही करना है। 1 घंटे के अंदर 3 बार तो अपने शिशु का मूवमेंट महसूस आपको करना है। अगर इससे कम महसूस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए आपको। इसके बाद फ्रेंड्स 8वें मंथ में आपको झुक के काम नहीं करने चाहिए। अगर झुक के काम करेंगी तो हो सकता है कि आपका शिशु अपने गले में गर्भनाल लिपटा ले। तो आपको झुक के काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करना हो तो अपने घुटनों को बेंड करके नीचे की तरफ बैठ जाइए। इसके बाद भी आप कोई काम कर सकते हो, लेकिन झुक के काम आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके एमनियोटिक फ्लूइड में पानी की कमी भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप पानी भरपूर मात्रा में पीते रहें। 8वें मंथ में आपको एक जो है अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर ये कराएंगे तो ये पता चलेगा कि आपका शिशु कहीं उल्टा आड़ा तिरछा तो नहीं है, आपका शिशु है वो जो है अपने गले में गर्भनाल तो नहीं लिपटाया है। यानी कि कहने का मतलब है कि शिशु की हर पोजीशन आपको 8वें मंथ में पता चल जाएगी कि आपकी शिशु किस पोजीशन में है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको 8वें मंथ में एक काम और करना है। अगर आपको 8वें मंथ से पहले शुगर और ये थायराइड बीपी की समस्या हुई है तो आपको इसका भी एक चेकअप करा लेना है कि कहीं थायराइड और शुगर तो आपका बढ़ा नहीं है ना। और बीपी तो जब आप जाएंगे तब आपको डॉक्टर चेक करके बताता रहता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक काम आप और करिएगा 8वें मंथ में। 8वें मंथ में जब आ गई हैं तो आप अपना एक हीमोग्लोबिन और विटामिन्स की जांच जरूर कराइएगा, क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है और बहुत ज़्यादा ब्लड भी इसमें लॉस नहीं होता है। हल्का फुल्का निकाल के जांच कर लिया जाता है इसमें, क्योंकि अगर आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में ताकत और ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप शुरू से ही इसके लिए एक्टिव रहिए कि हमारे अंदर ब्लड और ताकत की कमी ना हो। क्योंकि अगर ब्लड और ताकत की कमी रहेगी, जो डॉक्टर बोलेगा पुश करने के लिए, तो ताकत की कमी रहेगी तो आप पुश नहीं कर पाओगे, और ब्लड की कमी रहेगी तो आपका शिशु का नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। सीजर भी होगा, नॉर्मल भी होगा, कुछ भी होगा तो आपको ब्लड की सप्लीमेंट चढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए अपने घर पे ही खाना खा के, खाना से, डाइट से, दवाइयों से अपना ब्लड का जो ब्लड लेवल है उसको अपना मेंटेन कर लीजिए। ब्लड अगर हीमोग्लोबिन कम है इसके लिए चुकंदर, गाजर, अनार, खीरा, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करिए ताकि आप हीमोग्लोबिन की जो कमी है वो पूरा हो जाए। हीमोग्लोबिन की कमी आपके अंदर, बॉडी के अंदर ना हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।